हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में देखे थे पोलिनोमियल, यानी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया था। आज एक्सरसाइज 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2 में है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में उसका डेफिनेशन वगैरह सब कुछ देख लिए थे। अब द्विघात बहुपद होता क्या है और उसका फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आके देखते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये इसका फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, यानी ए बी सी क्या है, अचर है। ए बी सी कांस्टेंट है। अब द्विघात बहुपद में देखे थे कि जितना पावर होता है उतना इसका जीरो होता है, उतना इसका रूट होता है। तो अब इसका जो है दो रूट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका केवल और केवल दो रूट्स होगा। दो रूट्स क्या होगा, एक रूट बीटा, यानी दो रूट्स होता है टू रूट्स, या इसी को जीरो कहा जाता है। जीरो, दो जीरो होता है, एक जीरो क्या होता है, अल्फा होता है, और एक जीरो बीटा होता है। अब इस दोनों का सम क्या होगा, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी सॉरी एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी ये इनका क्या है, सम ऑफ जीरो, यानी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स में क्या है, माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या है, ए, यानी सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी ये इसका एक सम है जो कि क्या है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाय ए। चलिए आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है इनका, चलिए आइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बट्टा ए। चलिए, ये दो चीज याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देख लिए थे, अब 2.2 को देखेंगे। चलिए, दूसरा नंबर एक्सरसाइज का 2.2 का पहला नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी हिंदी में निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, पहला नंबर का सवाल दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये देखिए जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है। इस फॉर्म को सबसे पहले ए बराबर कितना है, ए इक्वल टू कुछ नहीं है कोफिशिएंट में, तो ए के जगह पे 1 है। बी बराबर कितना है, तो बी के जगह पे -2 है। और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर -8 है। अब इसको सबसे पहले
क्या करेंगे, फैक्टर को तोड़ेंगे, गुणनखंड को तोड़ेंगे। तो फैक्टर को कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले अगर इस टर्म में आपको दिया गया है तो पहले ए और सी को आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। ए और सी को गुना कीजिएगा तो ए सी, ए 1 और सी 8, तो ये कितना हो गया, 1 गुना 8 8, यहाँ पे साइड में लिखते हैं 8। और 8 को जो आप ऐसा फैक्टर बनाइए, ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि जो जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिल जाए, 2 भी मिल जाए और गुना करने पे 8 मिल जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको अगर फैक्टर बनाएंगे तो 8 गुना 1 पहला फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, 4 गुना 2 होगा, तीसरा बस ये एक इसका फैक्टर होगा। तो अब इस फैक्टर में, ऐसा फैक्टर में देखिए 8 गुना 1 8 तो हो रहा है, 4 गुना 2 8 तो हो रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो जोड़ने या घटाने पे 8 को अगर 1 से जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर 8 को 1 से घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। चलिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका फैक्टर। अब तब होगा क्या, इसको देखते हैं, 4 गुना 2 8 तो हो रहा है, लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पे हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो जोड़िए या घटाइए, तो जोड़ते हैं तो 4 तो कितना होता है 6, लेकिन घटाते हैं तो 4 में से 2 गया 2, हाँ भाई 4 माइनस 2 कितना मिल रहा है, 2। चलिए आइए, हमको लाना कितना है, -2 लाना है। तो -2 लाना है तो अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को अगर घटा देते हैं तो माइनस आ जाता है। देखिए -4 + 2 बराबर -2 आ गया, यानी ये चीज आ गया। चलिए अब इससे आगे कुछ नहीं करना है। देखिए इसको आप लिख लीजिए, x² -4 x प्लस 2x और माइनस कितना है, जो पहले से टर्म है 8 उसको रहने दीजिए। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए तो ये x है, इसको x गुना x लिख सकते हैं 2 बार, यानी यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है। तो इस दोनों में से हम क्या करते हैं, x को कॉमन बाहर कर लेते हैं। तो x को अगर बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस, यानी यहाँ से 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 4। चलिए आगे, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे देखिए तो 2 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। तो यहाँ से हम 2 अगर कॉमन ले ले दोनों में से, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, x बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2 बाहर आ गया तो 8 को जो है 8 का फैक्टर है ये 2, तो कितना बार में 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे इसको देखते हैं। अब 9 अब जो है इसको अगर ये चीज देखना है कि ये कोष्ट में जो दोनों चीज आया है अगर सेम आया है तो मेरा फैक्टर गुणनखंड सही है, अगर दोनों सेम नहीं आया है तो देखेंगे क्या है, ये गलत है। तो यानी यहाँ से x + 2 एक बार ले लेते हैं, x + 2 और x -4, क्योंकि दोनों में से है तो एक बार इसको ले लेते हैं, x - 4। ये चीज देख चुके हैं। अब इनके बराबर क्या ले लेते हैं, 0। अब देखिए जब इनके बराबर 0 है तो इनको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने, इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अलग अलग आप करते हैं तो x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। x का मान 1 आया, फिर x - 4 = 0, x - 4 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, बॉर्डर के उस पार जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, x बराबर 4, ये आया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में बताए थे कि जितना उस पे पावर, सॉरी द्विघात पोलिनोमियल में जितना पावर उसका उतना 0। तो यहाँ पे कितना 0 आ गया, 2 0, एक 0 क्या आ गया, -2, और एक 0 क्या आ गया, 4। अब देखिए इसकी जो है यहाँ तक तो निकाल ली।
अब इसकी रिलेशनशिप दिखाना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी अब बट्टे में ए। तो सम ऑफ जीरोज यानी दोनों जीरोज को योग, तो दोनों जीरोज को जोड़िए। देखिए पहला जीरोज क्या है -2 और दूसरा जीरोज क्या है 4। तो पहला जीरोज -2 अब प्लस दूसरा जीरोज क्या है 4 इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी का मान कितना है, देखिए माइनस बी का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से है, एक रहने दीजिए माइनस। अब बी का मान कितना है, बी का मान -2, तो यहाँ पे -2 अब बट्टे ए, तो ए कितना है 1, तो ए जो है 1। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो क्या आ गया -2 और +4, तो +2 इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस माइनस +2 अब बट्टे में 1, तो ये क्या है 2। बताइए कोफिशिएंट ऑफ x है ना, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, या इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस तो पहले से है, माइनस पहले से है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x बट्टे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x², यानी ये क्या हो गया, पहला प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गई पहला। अब दूसरा करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या देखे हैं, c बाय ए, तो प्रोडक्ट मतलब गुना करना है, तो गुना करना है तो किसका, तो दोनों जीरो का, तो जीरो 1 0 -2 है और 1 0 4 है, तो -2 गुना 4 बराबर, देखिए तो प्रोडक्ट c बाय ए, तो c का मान कितना है, c का मान -8 है, तो -8 अब बट्टे ए का मान कितना है 1 है, यानी ये कितना हो गया -2 गुना 4, तो -8 अब बराबर, इस -8 को क्या लिख सकते हैं, -8 को कांस्टेंट टर्म अब बट्टे एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², बस यही आपका दो क्या है, सॉल्यूशन है, आंसर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ से बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर।